नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग आज मंडे हैं तो हम क्या करेंगे कि पिछले वीक क्या क्या नोटिफिकेशन हमारा जो जॉब के लिए रहा, ठीक है, उसमें हम लोग थोड़े बात कर लेते हैं। इसके बाद इस वीक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हमारा प्लान ये है कि हम डेली की डेली ना लाके इसको क्या करें कि जब बड़ा मोमेंट होता है या 3-4 न्यूज़ जब एक साथ आए जॉब नोटिफिकेशन के बारे में या कुछ केस अपडेट आता है, ठीक है, शिक्षक भर्ती की वगैरह, ये सारे चीज़ों को एक साथ करके लाने कहा है। ठीक है, तो आज हम लोग 3-4 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे अभी कैबिनेट में आरक्षण संबंधी क्या बातें हुई हैं, ठीक है, जो आज का न्यूज़ था। दूसरा हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे आरक्षण संबंधी और शिक्षक भर्ती के हाई कोर्ट के संबंधित पे। ठीक है, शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है उसको लेके जो हुआ है वो हाई कोर्ट में है, और छत्तीसगढ़ में मूल जो आरक्षण है ना 58 और 50%, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे, उसका डेट पे चर्चा करेंगे। चौथा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खासतौर पर शीघ्र लेखन परीक्षा, इसके लिए जो गैजेट आया हुआ है उसके हम लोग बात करेंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट थे जो न्यूज़ के लिए थे। ठीक है, बाकी सारा चीज़ जो इस हफ्ते जो रहा है वो क्या है, एक सीएम भेंट मुलाकात है। इसमें जो खासतौर पे न्यूज़ सामने आया था पीएससी को लेके था, ठीक है, पीएससी में खासतौर पे जो चीज़ें था उसको लेके थे। इतना ही था इस हफ्ते का, तो हम लेके चलते हैं, सारा चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, देखिए कई सारे का जैसे बच्चे का रहता है कि कमेंट्स आते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों पे। तो देखिए जानकारी जो होती है किसी भी व्यक्ति के पास पूर्ण रूप से नहीं होती है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जितना हमारा जो जानकारी है, ठीक है, देखिए पूरा डिटेल की बातें जो हैं वो हम बताएंगे, लेकिन जितना चीज़ें आपके काम का चीज़ें हैं वो जानकारी हम लोग देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खासतौर पर उन बच्चों को हम टारगेट किए जो दूरवर्ती इलाकों पर है ना, जिनको नहीं मिल रहा है जानकारी, इसके माध्यम से कम जानकारी प्राप्त होता है। ओके, तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट का आज नया निर्णय हुआ है, ठीक है, और ये नया निर्णय क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, आरक्षण संबंधी केस की तारीख कब है और इसके केस स्टेटस क्या है, ये सारा चीज़ें पे। ठीक, चलिए, और हम लोग बाकी सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी जैसे कि एक हम लोग महिला परीक्षक भर्ती पे भी बात करेंगे कि इसका डेट अनाउंस हुआ है, तो आप कैसे ये कर सकते हैं, इसके कुछ वीडियो हम लोग लाएंगे। ठीक है, बाकी सारा सीडीपी की क्लास चलेगा छात्र शिक्षक के लिए। देखिए सबसे पहला न्यूज़ जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों पर प्रवेश संबंधी नियम में क्या किया गया है, आरक्षण 58% पर ही होगा। ठीक है, 58% पे ना होके पूर्व में जो आरक्षण था उसी के आधार पर होगा, ऐसे बोला गया है, पूर्व में जो आरक्षण था। ठीक है, पूर्व में जो आरक्षण था। अब ये चीज़ें क्या है इसको भी थोड़ा समझ जाते हैं, हालांकि एकदम रिलेवेंट तो नहीं है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चलता है। ठीक है, देखिए क्या हुआ था हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सितंबर को ना, आई थिंक 18 सितंबर को कोई डेट था, इस समय क्या हुआ था, हाईकोर्ट में जो निर्णय लगा हुआ था, कौन सा, पहले 50% पे जो एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट बोला है ना इंदिरा साहनी वाद के, तो क्या है 50% पे बोलते हैं आरक्षण, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए करके। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या था, छत्तीसगढ़ में 2012 के बाद से ये जो आरक्षण वो 58% हो चुका है। ठीक है, तो इसी पे सुनवाई कंटिन्यू चले आ रही थी ना, अभी 2023 चल रहा है, काफ़ी दिन से चले आ रहा था। तो इसी पे क्या हुआ कि इसी का फाइनल डिसीजन आया था 18 सितंबर 2022 को आया था। ठीक है, और 2022 को क्या आया कि फिलहाल हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने इसको क्या कर दिया, रोक लगा दिया कि किसी भी हालत में 50% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते करके। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से राज्य शासन ने क्या किया, राज्य सरकार ने, ठीक है, तो ये जो शासन था वो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील किए इन केस को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, और यहाँ से क्या हो गया था कि 50% पे तो 50% में ही आप कर सकते हो, प्रवेश भी कर सकते हो। 2 चीज़ें बोलते हैं ना, कभी भी जो आरक्षण होता है वो 2 चीज़ों पे होते हैं, एक तो शिक्षा पे होता है और एक क्या होता है, नौकरी पे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राज्य सरकार ने जब अपील किया तो काफ़ी टाइम जा रहा था, उसी टाइम के बीच में क्या हुआ, नीट का पेपर हुआ था, नीट की काउंसलिंग होनी थी, और प्रवेश परीक्षा जो खासतौर पे टेक्निकल का है ना उनका बचा हुआ था। छत्तीसगढ़ में जो नीट का था, जिसमें जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे नीट के थ्रू, स्कोर कार्ड के थ्रू ही क्या होता है, प्रवेश होता है। तब इसमें आरक्षण क्या रखेंगे ये दुविधा हो रही थी, क्योंकि पूरा 1 साल बर्बाद होने का टाइम था, क्योंकि बार बार क्या हुआ था वहाँ से भी ना, जैसे कि MCI जो है वो बार बार डेट मंगाया जा रहा था कि कितना % आरक्षण पे आप प्रवेश कर रहे हैं, ये क्लियर किए कर रहे हैं। तो उस समय राज्य सरकार ने क्या किया था कि चलो ठीक है, हम 58% के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो हाईकोर्ट ने 50% तक के बोला है, तो हम प्रवेश परीक्षा पे क्या करते हैं, देखो प्रवेश परीक्षा पे ना, ठीक है, प्रवेश परीक्षा पे हम क्या करते हैं, 50% लागू करते हैं, क्योंकि उस साल क्या था, साल बर्बाद होने का एक डर था। ठीक है, इसी वजह से प्रवेश परीक्षा पे क्या कर दिया गया
50% लागू कर दिया गया था। पिछले साल की बात करूँ, इस साल की नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, सारा प्रवेश परीक्षा हुआ था, खासतौर पे किसका हुआ था, नीट का हुआ था ना, ठीक है। बाकी बीएड वीएड का रुका हुआ था कुछ कुछ सेक्शंस का, तो ये सारा चीज़ें चल रहा था, ओके। तो अब इसी केस पे क्या हुआ कि अब क्या हो रहा है कि अभी वर्तमान में क्या सिनेरियो है, अभी सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, ठीक है। और ये डिसीजन कब आया था, 1 मई को आया था, ठीक है। 1 मई को क्या डिसीजन आया हुआ है, 1 मई को ये डिसीजन आया हुआ है, हम लोग इसको नए पेज से देख लेते हैं। देखो 1 मई से नया डिसीजन आया हुआ है, क्या है कि यथावत रहेगा। यथावत रहेगा मतलब अभी क्या है, जो मामला चल रहा है 58% पे, ठीक है, ये सारा सारा भी क्या रहेगा, जब तक कि अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कि हम क्या करेंगे, इसको यथावत मान के चलते हैं, ठीक है। हालांकि कौन से बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे उसको। अब देखिए ये चीज़ें हो गया, अभी तक के फाइनल जो है ये 1 मई वाला है, 18 जुलाई का डेट मिला था, इसका नेट डेट भी मिल चुका है, 8 अगस्त को है, इसका भी फाइनल सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन क्या हुआ, अभी 1 हफ्ते की न्यूज़ थी, 1 हफ्ता पहले की न्यूज़ क्या थी कि नीट में जो था, नीट के एग्ज़ाम में प्रवेश परीक्षा चालू हो रहा है इस साल का, उसमें 50% लिया जा रहा था, 50% के आधार पे, 50% के आधार पे लिया जा रहा था। तो क्या होता है 50% पे हमारा छत्तीसगढ़ का जो चल रहा था वो कैसे चल रहा था, देखो 20% ST, 16% SC, ठीक है, और 14% OBC, ठीक है। ये 30, 20, 50 करके, ठीक है, ये ST हो जाएगा, ये SC हो जाएगा, ये OBC हो जाएगा, ये ऐसा चल रहा था। अब इसी में क्या हुआ कि इससे चल रहा था तो ST का जो 20% है, ठीक है, और जो 58% पे क्या मिला था, स्टे मिला हुआ था 58% पे। 58% पे कितना होता है, सिंपल है, बहुत सारे बच्चे तो सब जान ही गए होंगे क्योंकि कंटिन्यू 1 साल से चला जा रहा है। तो OBC का, ठीक है, 14% है, SC का 12% है, और ST का कितना परसेंट है, ये है 32% है, ठीक है। तो ये 20 से 32 का टोटल लॉस हो रहा था ना। तो ऐसे करके क्या हुआ कि एक अपील दायर किया गया, मतलब अपील तो नहीं दायर किया था, एक्चुअली इसमें आवेदन दिया गया था राज्य सरकार को कि ये हमारा नुकसान हो रहा है इस साल करके। उसी को अभी नया कैबिनेट में क्या हुआ कि आज जो कैबिनेट में बैठक हुई थी और उस कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया है कि अभी जो कैबिनेट में जो नया निर्णय लिया गया है, क्या लिया गया है कि पुनः मतलब पिछले साल क्या था कि परिस्थिति बस हम 50% पे मान गए थे, लेकिन जब अभी तक की स्टे ऑर्डर मिला है 58% पे, तो पुनः अब 58% पे ही क्या होगा, आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है ना, इसी आधार पे क्या होगा, आरक्षण मिलेगा, और इसी आधार पे क्या होगा, प्रवेश मिलेगा, ठीक है। नीट के एग्जाम में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान मतलब सारे, इंजीनियरिंग की सीट हो गया, मेडिकल की सीट हो गया, ठीक है ना, जितना भी होता है, जैसे बीएड का भी हो जाएगा, सब चीज़ का इसी में होगा, ओके। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल बहुत दिक्कत हो गया था, ये निर्णय नहीं बन पा रहा था, बहुत बाद में बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ हमारा पहला नंबर का। आया समझ में, एक बार और बता देते हैं मैटर क्या है। मैटर ये है कि 58% पे जितने शैक्षणिक संस्थान हैं उसका प्रवेश होगा इस साल का, ठीक है। पिछले साल 50% में हुआ था कुछ सेक्शन का, खासतौर पर नीट वीट का, इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय अंतिम निर्णय नहीं बन पाया था, तो इसलिए 50% पे हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा, 58% पे होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे चीज़ों में, नौकरी में तो अभी 58% चल ही रहे, ठीक है ना, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। तो ये हुआ हमारा कौन सा, पहला निर्णय, ठीक। दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण संबंधी सुनवाई, अभी अगली डेट कौन सा है, यह है आपका 8 अगस्त को, 8 अगस्त मतलब आई थिंक कल, ठीक है। तो 8 अगस्त को है। अभी लास्ट केस जो सुनवाई था उसमें क्या हुआ था, हम थोड़ा सा रिमाइंडर कर लेते हैं। देखिए ये जो डेट था, 1 मई को एक अर्जेंट हियरिंग हुई थी, ठीक है, 1 मई को अर्जेंट हियरिंग हुई थी, ठीक है। गुरु घासीदास की जो समिति है उसके आधार पे केस लगा हुआ है, और राज्य शासन से भी एक वाद बना हुआ है। तो हमारे जो प्रसिद्ध ये हैं, ठीक है, उन वकीलों के माध्यम से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या बेसिस पे किया गया था, बेसिस ऑन द मैन पावर, ठीक है, मैन पावर प्रॉब्लम है, और मैन पावर प्रॉब्लम है क्योंकि नई नियुक्तियाँ रुकी हुई थी पूरा, ठीक है। प्रवेश परीक्षा नहीं हो पा रहा था, देखो प्रवेश परीक्षा हो ही नहीं पा रहा था इसके माध्यम से, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था, कोई नया एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था, नई एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था। तीसरा क्या था कि बहुत सारे एग्ज़ाम था वो लटक गया था ना, जैसे CSEB का हो गया, ये सारी चीज़ पे निर्णय नहीं बन पा रहा था, कैसे करना है ऐसे करके, ये सारा चीज़ें। नई एग्ज़ाम मतलब शिक्षक भर्ती का ये सारा चीज़ था, प्रवेश परीक्षा भी था, बाधित था, खासतौर पे बीएड का एग्ज़ाम था, इस पर कैसे लेना है, ये सारा चीज़। तो इस आधार पे खासतौर पे बेसिस ऑफ मैन पावर, कि हमारे छत्तीसगढ़ में मैन पावर की कमी है, इस आधार पे क्या किया गया कि उनको अपील दायर किया गया अर्जेंट हियरिंग में कि अभी कम से कम हमें कुछ रिलायबल दिया जाए, ठीक है, क्योंकि बीच में मानसून सत्र लगने वाला भी था जहाँ तक है। तो उस आधार पे फाइनल डिसीजन जो हुआ था वो बताता हूँ। देखो सबका मत अलग अलग है, सारा चीज़ें ये हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ें फैक्ट था उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था।
तो हुआ क्या था कि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था और उसमें जो निर्णय था वो क्या था कि एक टाइप का स्टे ऑर्डर बोल सकते हो आप 58% पे, ठीक है। 58% पे क्या मिला था हमें, स्टे ऑर्डर मिला था कि खासतौर पे जो 58% को रद्द किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, उस पर स्टे ऑर्डर मिल गया था कि जब तक कि मेरी अंतिम सुनवाई नहीं हो पाती, अंतिम जो सुनवाई नहीं हो पाती, अंतिम सुनवाई तब तक कि क्या होगा, फिलहाल छत्तीसगढ़ में 58% रहेगा, तो इसको स्टे ऑर्डर मान सकते हो, ठीक है। अगली जुलाई शुरू में 18 जुलाई दिया था, 18 जुलाई या हाँ 18 जुलाई 30 जुलाई दिया था, 18 जुलाई दिया था जहाँ तक। अभी फिलहाल नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो 8 अगस्त को है, तो यहाँ से अब सुनवाई आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये एक बड़ा मैटर हो सकता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, सारा आरक्षण का खेल जो होता है यहीं से होता है, ठीक है। तो 58% पे अभी स्टे हैं, लेकिन अभी 50% और 58% पे सुनवाई कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, ठीक है। ये हुआ। तीसरा अपडेट क्या है हमारा, शिक्षक भर्ती का है। शिक्षक भर्ती का क्या अपडेट है, शिक्षक भर्ती पे जो केस लगा हुआ है, ठीक है, केस लगा हुआ है, उनका जो नेक्स्ट हियरिंग है वो क्या है, 17 अगस्त है, 17 अगस्त है। अब इस केस का क्या स्टेटस है अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में एक्चुअली केस क्या है हम सबको पता है, केस है क्या, एसटी का जो आरक्षण है वो 65% से क्यों अधिक है, ठीक है। और चुंगलू वाला जो केस था वो बताया था मैं पुराने वीडियो में कि उसका तो ये नहीं करे। तो अंतिम जो डिसीजन दिया था हाईकोर्ट के द्वारा ये दिया गया था कि क्लियर नहीं है ये क्या चीज़ें हैं, मतलब कितना जो खासतौर पर बैकलॉग पद कितना है ऐसे करके पूछा था, बैकलॉग पद बताया गया था, लेकिन पूर्णतः क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्लियर नहीं हो रहा है जो चुंगलू वाला केस है उसका कहीं उल्लंघन तो नहीं है, तो एक स्पेसिफाई और एक स्पष्टीकरण मांगा गया था, ठीक है, राज्य शासन से, DPI से, ठीक है, राज्य शासन से मांगा गया था, क्या स्पष्टीकरण मांगा था कि कितना कितना बैकलॉग पद है ये बता दीजिए, ठीक है। बैकलॉग पद की पूरी जानकारी दिया था, मांगा हुआ है कि कितने पोस्ट एक्चुअली पुराने जो बच गए थे वो बैकलॉग में शामिल हैं और कैसे ये 65 हुआ, ये कहीं ना कहीं मैटर था, ठीक है। तो इसकी फाइनल डिसीजन 17 अगस्त तक के हैं। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से कारण ये भी है, हालांकि बोल सकते हैं कि उसमें फाइनल स्टे लगा हुआ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं काउंसिलिंग जो रुका हुआ उनमें से एक कारण ये भी है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि DPI के द्वारा अभी स्पष्ट आंसर नहीं आ पा रहा है कि कब से चालू होगा काउंसिलिंग के लिए। बहुत सारे बच्चे लोग इसमें अप्लाई करते हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, सारा चीज़ें ये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि शिक्षक सहायक शिक्षक का अभी तक के कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। ये 17 अगस्त तक होने वाला है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है क्या है, हमारा महिला पर्यवेक्षक है। महिला पर्यवेक्षक का जो अपडेट वो क्या है कि एक्चुअली ये 5 अगस्त 2023 को आया हुआ है, और 5 अगस्त 2023 को क्या हुआ कि इसके एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुए हैं 27 अगस्त को। कब है, 27 अगस्त को इसका पेपर है, ठीक है। 27 अगस्त रविवार को पढ़ेगा, हम मान के चल रहे थे कि अगस्त में पेपर होगा, 14 अगस्त जो था वो बाहर में बढ़ा दिया गया। देखिए इसका 2 भर्ती होगा, एक होगा खुली भर्ती होगा और एक क्या होगा, परिसीमित भर्ती होगा। खुली भर्ती मतलब आप मान के चले कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है ना वो लोग के लिए है, वो जो पेपर होगा वो क्या होगा 10 से 12-15, मतलब 10-15 से चालू होता है पेपर, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन वाला, ठीक है। उसके जो एक्सपीरियंस वाला जो होता है ना सुपरवाइजर का, वो पेपर चालू होगा, वो होगा आपका 2 से 4-15 तक के, ठीक है। तो एक ही दिन में 2 पेपर हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट फ्रेशर के ही मिलेंगे मेरे ख्याल से, बाद में फिर परिसीमन वालों को भर्ती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसमें प्रवेश पत्र आपका जारी होगा कब, 21 अगस्त को जारी हो जाएगा, ठीक है। ये पोस्टपोन होने का जो मेन रीज़न था वो एक्चुअली था ये, ठीक है, ये भी 5 अगस्त को आया। इसमें क्या बोला गया कि महिला बाल विकास के द्वारा खासतौर पे जो पर्यवेक्षक भर्ती में जो एक्चुअली एज का दिक्कत था, ठीक है, एज में कहीं ना कहीं छूट दी गई थी कि 45 ईयर्स वाले, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 45 से अधिक ना, ठीक है, 45 से जो अधिक वाले हैं, 45 से जो अधिक वाले हैं, ठीक है, तथा 62 वर्ष तक की आयु को, मतलब हमने पहले 45 तक के वही रखे थे, 45 तक के रखे थे, और इसमें भी 5 वर्ष क्या मांगे थे, एक्सपीरियंस मांगे थे। पिछले एग्जाम में 10 वर्ष मांगा था। अब क्या किया गया इसमें अमेंडमेंट करके कि एक्चुअली बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो 45 से 65 के बीच में आ चुकी हैं और 5 साल के एक्सपीरियंस हैं, तो उनको क्यों वंचित किया जाए इस पोस्ट से एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो अमेंडमेंट किया गया 45 से 65 तक के, 62 तक के हैं, 65 नहीं है 62 तक के, इस उम्र की अगर महिलाएं हैं, ठीक, और 5 साल के एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसी के लिए आवेदन फॉर्म और पुनः खोला गया था, और इसका अमेंडमेंट मतलब त्रुटि सुधार के लिए दिया गया है डेट कब, 5 अगस्त से दिया गया है 12 अगस्त तक के, 5 से 12 अगस्त तक के इनका अमेंडमेंट आप कर सकते हैं अगर आप 45 से 62 में बाद में फॉर्म भरें तो, ठीक है, क्योंकि 45 से 62 वाले को बाद में फॉर्म भरने के लिए अवसर दिया गया था। इसी वजह से क्या हुआ था कि एग्जाम डेट पोस्टपोन होते जा रहा था, पोस्टपोन हुआ नहीं था, बाद में त्रुटिवश उसको बोला गया कि ये नहीं था, स्पष्टीकरण नहीं था,
ठीक है। तो अब फाइनल एग्जाम कब होगा, तो फाइनल एग्जाम इसका जो है वो है 27 अगस्त को। जो भी हमारे जो महिला परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, जितने भी गर्ल्स हैं, ओके, उम्मीद करते हैं उसको तैयारी को और ज़्यादा जोर शोर से किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत सही अच्छा पोस्ट है। ठीक है, इसके कुछ वीडियो हैं हम लोग और लेके आएंगे, पूरा तो नहीं, लेकिन मैं महिला बाल विकास से संबंधित योजनाओं को लेके आया हूँ, 3-4 वीडियो और डल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक और लास्ट बन जाता है हमारा इस हफ्ते का जो मेन न्यूज़ में, वो 3 अगस्त को आया था। क्या है, हिंदी और अंग्रेजी मुद्रण लेखन पे। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी मुद्रण लेखन की बात करें, 3 अगस्त 2023 को हुआ था। ये एक्चुअली क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आया है गैजेट, बहुत दिन से बच्चों लोग के द्वारा मांग किया जा रहा था। जब आरक्षण का केस लगा हुआ था उस समय भी मांग किया जा रहा था। ठीक है, कि एक्चुअली हमारे छत्तीसगढ़ में ना क्या होता है कि अभी कंपलसरी कर दिया गया है किसमें, जो खासतौर पे मुद्रण, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट है और एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है। देखो 2 पोस्ट होता है, एक होता है सहायक ग्रेड 3 का, ठीक है, और एक क्या होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 पोस्ट। ये हर डिपार्टमेंट में क्या होता था, इसको मांगते थे। शुरू में तो ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले साल से शायद तक कि इसको अमेंडमेंट कर दिया गया और ये बोला गया कि आपको एक ना जो हिंदी और अंग्रेजी मुद्रण लेखन के जो गवर्नमेंट के सर्टिफाइड हैं, जो क्या करते हैं स्कूल संचालनालय ना, खासतौर पे क्या स्कूल संचालनालय DPI बोल सकते हैं, स्कूली शिक्षा परिषद के द्वारा इसको क्या किया जाता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और उसके द्वारा का सर्टिफाइड हो और वो सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पहले नहीं था, अब हो चुका है कंपलसरी। ठीक है, तो दिक्कत क्या हो रहा था, ये पेपर ही नहीं हुआ था। तो ये पेपर नहीं हुआ था बहुत दिन से, तब इसको पेपर कराना है। तो पेपर कराने के लिए क्या किया गया, इसमें गैजेट लगाया गया। ठीक है, उसमें पूरा रूल्स को बनाया गया, जैसे कि पुलिस भर्ती का बनाया, शिक्षक भर्ती का बनाया, वैसे। ठीक है, इसमें क्या है, 3 अगस्त 2021 को आया था। इसमें परिषद गठित किया जा रहा है, काउंसिल गठित किया जा रहा है। ये काउंसिल टोटल 1 अध्यक्ष होगा, 3 सदस्य, 2 सचिव रहेंगे इसमें। ठीक है, सारा परिषद का ये रहेगा। प्रत्येक 6 माह में पेपर लिया जाएगा। अब कितना, प्रत्येक 6 माह में, साल में 2 बार पेपर लिया जाएगा। जैसे कि CG टेट होता है हर वर्ष, ऐसे ही अब C टेट 2 बार हो जाता है, वैसे ही ना ये पेपर भी होगा, टाइपिंग टेस्ट का पेपर। ठीक है, और खास तौर पे जहाँ पे 50 विद्यार्थी का ऐसा बन जाता है तो वहाँ पे एक सेंटर देके उनको पेपर लाया जाएगा। कम है तो फिर परिषद उसको पहले से देगा कि आपको यहाँ पे जाके टाइपिंग टेस्ट का देना है करके। ठीक है, टोटल जो है एक्चुअली 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हैं और 5000, 8000, 10000 ऐसे करके अलग अलग शब्द होगा सबका, और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आप जब टाइपिंग चालू करेंगे तो उसको टारगेट को रख के आप अचीवमेंट करेंगे कि हाँ इतना टारगेट आ पा रहा है कि नहीं का। ये भी बहुत सही पोस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि PGDCA मांगते हैं सबसे पहले बात तो आपको। ठीक है, और इसका जो पोस्ट है वो बल्क में आता है। ठीक है, हालांकि इस साल से थोड़ा सा चेंज किया गया ग्रुप D और ग्रुप C के पोस्ट में कि कलेक्टर लेवल पे जो पोस्ट था उसको पर्टिकुलर सीधी भर्ती के लिए कलेक्टर जिला स्तर पे कर दिया गया है। इस वजह से क्या थोड़ा से कम पोस्ट आ रहा है, नहीं तो इसका और अच्छा ज़्यादा पोस्ट आता। बट क्या है कि मंत्रालय के जो पोस्ट है, ठीक है, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे एग्जाम के थ्रू ही हो जाए। ठीक है, एग्जाम से होने से फ़ायदा होता है कि रियल कैंडिडेट जो मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, सारा चीज़ें क्या होता है उसमें आते हैं। परसेंटेज बेस पे क्या है कि कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो खासतौर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 3 के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारा चीज़ें हैं। इसमें परीक्षा शुल्क लेने का प्रावधान है जो परिषद डिसाइड करेगा। एक्चुअली ये 2020 में और बना हुआ था ऐसे ये, और उसमें 90 रुपये कुछ डिसाइड किए गए थे। ठीक है, महिलाओं के लिए 50% रख दिया गया था। तो ये कुछ ज़्यादा शुल्क नहीं रहेगा, फॉर्म ऑनलाइन होगा, शुल्क भी ऑनलाइन लेंगे। और पात्रता क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से कैंडिडेट हैं जो क्या कर सकते हैं, ये टाइपिंग टेस्ट का पेपर दे सकते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट का पेपर देने के लिए, ठीक है, मतलब पात्रता बोलेंगे, टाइपिंग पात्रता जो ये है एग्जाम है उसके लिए बात करो। 16 वर्ष से इसका न्यूनतम आयु रखा गया है। ठीक है, 16 वर्ष से कम वाले नहीं, 16 वर्ष से अधिकतम। ठीक है, 16 वर्ष से अधिकतम आयु है। ठीक है, मतलब 16 वर्ष से अधिक वाले ही पेपर में बैठ सकते हैं। हाई स्कूल या फिर आप जैसे कि उसके समकक्ष वाले जैसे ITI वाला हो गया, वो सारे लोग भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट कम से कम आप हाई स्कूल पास होना चाहिए या तो 16 वर्ष, और भारतीय गणराज्य में कहीं भी रह रहे हो। ठीक है, इसमें लिखा नहीं कि छत्तीसगढ़ वाले बस पेपर दे सकते हैं, भारतीय गणराज्य में कहीं भी, मतलब आप कहीं भी रह सकते हो। ठीक है, दूसरे स्टेट के भी आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ ये पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो पेपर दे देंगे तो क्या होगा, आपके पास एक सर्टिफाइड रहेगा, जैसे कि CG टेट से आप सर्टिफाइड होते हैं वैसे ही। और उसके बाद जब भी पेपर होगा और जब भी टाइपिंग एग्जाम आएगा, कौशल परीक्षा होगा, तो उसके थ्रू क्या होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा या तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपने टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया, ऐसा मानते हैं। ठीक है, कई बार लिया जाएगा, कई बार नहीं लिया जाएगा, ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग चीज़ें होगा। ठीक, तो ये सारा चीज़ें था आज का।
टोटल उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीज़ों को लेके बताया है, कुछ और छूट गया होगा तो और लेके आएंगे, बट हम ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे कि बल्क में लेके आएंगे ताकि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब तक के आपको सारा चीज़ें एक साथ मिल जाए और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में फोकस कर सके। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास आपको सही लगा होगा। ठीक है, एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिल सके और जॉब नोटिफिकेशन से अपडेट कोई भी चीज़ें हों तो उसको भी मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।